गुड मॉर्निंग क्लास। मैं कुलदीप सिंह झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा प्रीवियस वीडियो क्या था, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें क्या था, एवरेज था। तो एवरेज में जो अगला टॉपिक करेंगे वो स्टार्ट करेंगे। पिछला टॉपिक जो लास्ट टॉपिक था क्या था, वो क्या हमारा क्रमागत संख्याओं पर आधारित था। किस पे था? क्रमागत संख्याओं पर। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। मैंने कल बताया था मैं एकदम आसान तरीके से आपको एवरेज कराऊंगा, जीरो से लेके हाई लेवल तक का, और यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इससे कठिन नहीं आते। जो मैं कराऊंगा आपको सेम क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में मिलेंगे। ज़्यादा कठिन मैथ किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आता। वनडे एग्ज़ाम में सिंपल सा मैथ आता है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला टाइप। अगला टाइप करने से पहले एक सिंपल सा नोट पॉइंट लिखते हैं, उससे आधारित क्वेश्चन करते हैं। स्टार्टिंग थोड़ी अच्छी करते हैं। देखो क्या है नोट पॉइंट, लिखे देता हूँ, अच्छे समझना। नोट पॉइंट जो है हमारा, जब कुछ संख्याओं का औसत दिया हो, जब कुछ संख्याओं का औसत दिया हो और बाद में उनमें से प्रत्येक संख्या में किसी निश्चित पद को जोड़कर, कॉमा, घटाकर, कॉमा, गुणा एवं भाग देकर उन संख्याओं को बदला जाता है, तो हम उन नई संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए उसी पुराने औसत में उसी निश्चित पद को जोड़ते, कॉमा, घटाते, कॉमा, गुणा एवं भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्या नई संख्याओं का औसत
कहलाती है। अब देखो समझो, सही बेटा, लगाने के लिए मैं इस नोट पॉइंट का फोटो लगा सकता था, लेकिन उससे हमारा टाइम बचता, लेकिन इतनी अच्छे समझ में नहीं आता। अब अच्छे समझ में आएगा। देखो ये कह रहे हैं जब कुछ संख्याओं का मैं औसत दिया होगा, सही क्या दिया होगा, औसत। जब कुछ संख्याओं का औसत दिया होगा और बाद में उनमें से प्रत्येक संख्या में किसी निश्चित पद को जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा एवं भाग दिया जाएगा, तो इस प्रकार क्या है, संख्या बदल जाएंगी और बदलने के बाद जो नई संख्याएं प्राप्त होंगी उनका हमसे औसत पूछा जाएगा। तो उन नई संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी पुराने औसत में या उसी पुराने औसत से उसी निश्चित पद को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे एवं भाग देंगे। ऐसा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या हमारी क्या कहलाएगी, नया औसत कहलाएगी। लिख लेंगे, नहीं लिख पाया तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब जो क्वेश्चन करते हैं, अब जो क्वेश्चन होगा उसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो एक मैजिक सा लगेगा। क्या लगेगा बेटा, मैजिक सा। सभी लोग वीडियो लाइक करें, शेयर करें ग्रुप में, जिससे और लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन आए, सही है, ज़्यादा से ज़्यादा और लोग ऑनलाइन आए तो आंसर दें, और सभी लोग आंसर देंगे। मैं जो क्वेश्चन बोलूँगा उनका सभी लोग क्या करेंगे, आंसर देंगे, जिससे कंपटीशन होगा, और कंपटीशन ही सबसे अच्छी चीज़ होती है। सही है बेटा। तो देखो सभी पहला क्वेश्चन, और जिसको आंसर आता होगा सब आंसर बोलेंगे फटाफट तुरंत, सही है। सभी लोग फटाफट आंसर बोलेंगे, आंसर बोलने में कोई देरी नहीं करेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन में हमें संख्या, टोटल संख्याएं दी हो तो भी सही और नहीं दी हो तो भी सही, क्योंकि टोटल संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं होता। जैसे देखें 20 संख्याओं का औसत औसत 27 है यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई संख्याओं का औसत क्या होगा। सही बेटा, बताएं तुरंत आंसर सभी लोग। देखो अभी हमने कॉन्सेप्ट लिखा था सिंपल सा, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो समझ लो बहुत आसान क्वेश्चन है और हमारे लिए बहुत गोल्डन चांस है। ऐसे पेपर क्वेश्चन आते रहेंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ऐसा नहीं कि आप सॉल्यूशन तुम्हें छोटा सा दिखाई दे तो आप लोग सोचोगे ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा आएगा नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं 20 संख्याओं का औसत 27 है। सही, 20 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, जो संख्याएं दी हैं उनसे कोई मतलब नहीं, 20 है, 30 है, 40 है। हमने क्या किया, हमें नया औसत उठाना है। तो पुराना औसत क्या है बेटा, 27। सही बेटा, क्या है पुराना औसत, 27 है पुराना औसत। तो हमने पुराना औसत लिया 27, और प्रत्येक पद में क्या हो रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पुराने औसत में 5 जोड़ देंगे। जैसे ही पुराने औसत में 5 जोड़ेंगे, 27 5 32, तो नई संख्याओं का नया औसत क्या होगा, 32 हो जाएगा। तो नया औसत क्या होगा बेटा, 32। जो न्यू एवरेज आएगा हमारा नए सेट का, वो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें एक अक्षर भी नहीं करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे, तुरंत आंसर बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन का। देखें 18 संख्याओं का औसत 95 है। यदि इनमें से प्रत्येक में 11 घटा दिया जाए, यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 11 घटा दिया जाए तो प्राप्त नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बताएं बेटा आंसर तुम फटाफट क्या होगा। ये कह रहा है प्रत्येक संख्या से कितना घटा दिया जाए, 11 घटा दिया जाए। बताएं फटाफट आंसर क्या होगा। देखो पुराना औसत क्या है बेटा 95,
अब ये कह रहे हैं प्रत्येक संख्या से कितना घटा दिया है, 11 घटा दिया है। तो हमने प्रत्येक संख्या से 11 घटा दिया। जैसे ही प्रत्येक संख्या से 11 घटाया तो नई संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 5 - 1 4, 9 - 1 8, 84। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 84। यानी संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 11 जोड़ेंगे, 11 जोड़ते हुए चले जाएंगे और फिर जितनी संख्या है उतने का भाग देंगे। तो एवरेज क्या है, 11 ही तो आएगा। जब संख्याएं समान है तो एवरेज चेंज नहीं होगा। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, टोटल एवरेज में से 11 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नई संख्याओं का औसत मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखें, स्टार लगा देना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 27 संख्याओं का औसत 48 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या से C घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का औसत 42 हो जाता है। तो C का मान ज्ञात करें। सही, तो क्या ज्ञात करें बेटा, C का मान ज्ञात करें। अब देखो ये कह रहे हैं 27 संख्याओं का जो औसत है वो कितना, 48 है। सही बेटा, 27 संख्याओं का औसत कितना, 48 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से C घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का औसत 42 हो जाता है। तो C का मान ज्ञात करें। अब देखो पुरानी संख्याओं का औसत कितना, 48, C घटा देंगे तो औसत क्या मिल जाता है, 42। तो माइनस का C बराबर 42 - 48, तो माइनस का C बराबर माइनस का 6, तो C बराबर कितना आ गया, 6। यानी प्रत्येक संख्या से कितना घटा दिया बेटा, 6 घटा दिया जाए। तो जैसे ही प्रत्येक संख्या से 6 घटाएंगे तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या है, 42 है। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 42, 6 हो जाएगी। सही, C की वैल्यू क्या होगी बेटा, 6। आया ये क्वेश्चन समझ में, कोई दिक्कत यहां तक हो तो बता देना। अगला देखें स्टार लगा देंगे। देखें 20 परीक्षणों क्रमशः x1, x2, x3 x20। 20 परीक्षणों x1, x2, x3, x20 का औसत y है, तो x1 माइनस का 101, x2 माइनस का 101, x3 माइनस का 101, x20 माइनस 101 परीक्षणों का औसत क्या होगा। सही बेटा, अब देखो बताएं आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं 20 प्रेक्षण है, यानी कोई 20 संख्याएं, प्रेक्षण मतलब 20 संख्याएं हैं जिनमें से क्रमशः उनका जो औसत है वो क्या है, x1, x2, x3 x20 का औसत 22 है। अब ये कह रहे हैं कोई नए 20 प्रेक्षण है, x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 x20 माइनस 101 का हमें औसत बताना है। तो देखो पहले क्या था x, अब क्या है x1 माइनस 101, फिर क्या था x2, अब क्या है x2 माइनस 101, फिर क्या है x20 माइनस 101, यानी प्रत्येक संख्या से 101 घटाया जा रहा है। सही बेटा, क्या किया जा रहा है, प्रत्येक संख्या से 101 घटाया जा रहा है। तो हम भी क्या करेंगे,
पुराने वाले औसत से 101 घटा देंगे। तो नए परीक्षणों का औसत क्या हो जाएगा, जो नया औसत होगा हमारा बेटा वो क्या हो जाएगा, नया औसत बराबर हो जाएगा हमारा y माइनस का 101। हमें कोई ज़्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या होगा बेटा, y माइनस का 101। आया समझ में? सभी लोग आंसर बताया करें, गलत या सही। गलत बताएंगे तो भी से कोई दिक्कत नहीं, सही बताएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सही तो सही है ही, और गलत बताया तो हमें जब सॉल्यूशन मैं करूंगा तो उसके बाद आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या गलती की थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखें अगला एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, एकदम बिल्कुल सिंपल सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। पंद्रह संख्याओं का औसत 85 है। इनमें से प्रत्येक संख्या में पहले 5 से भाग दिया जाता है। पहले भाग से 5 से भाग दिया जाता है, कॉमा इस प्रकार प्राप्त संख्याओं में पुनः 2 से गुणा किया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। अब देखो बेटा, ये कह रहे हैं 15 संख्याओं का औसत 85 है। अब इनमें से पहले क्या करते हैं, प्रत्येक संख्या 5 का भाग दे देते हैं, और फिर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनमें से प्रत्येक संख्या 2 से गुणा कर देते हैं। अब जो नई संख्या प्राप्त होगी, यानी 5 का गुणा और 5 का भाग और 2 का गुणा करने के बाद जो नई संख्या प्राप्त होगी उनका हमें क्या बताना, औसत बताना। सही, उनका हमें क्या बताना बेटा, औसत बताना। तो देखो सिंपल सी बात है, फिर से हमें 15 से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब रहेगा, 85 यानी 85 से हमारा मतलब रहेगा। किससे मतलब रहेगा, 85 से। तो देखो 85 हमारा क्या है, औसत है। अब 85 औसत है तो हमने क्या किया, 85 में कितने से भाग देना है, ये जो 85 है बेटा इसमें कितने से भाग देना है, 5 से भाग देना है, और कितने से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। सही है, 5 × 5 और 5 × 35, 17 दूनी 34। तो नई संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा बेटा, 34। सही, नई संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 34। आया समझ में यहाँ तक? सिंपल क्वेश्चन है बहुत, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आप सोचो कुछ ज़्यादा कठिन आता है, ऐसा नहीं है। आया क्वेश्चन समझ में? एक और इसका क्वेश्चन लिखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप करते हैं, इस टाइप को चेंज करते हैं। चौबीस संख्याओं का औसत 35 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या को दो गुना कर दिया जाए तो इस प्रकार
प्राप्त नई संख्याओं का औसत क्या होगा। इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहे हैं 24 संख्याओं का औसत 35 है, इनमें से प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो प्राप्त नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, पुराने वाले औसत को सीधा सीधा 2 गुना कर देना। 35 गुणा 2 बराबर का 70। अब बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ है, हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो सीधा सीधा देखते ही आंसर लगा देंगे, हमें कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का इससे आसान और इससे छोटा और इससे सरल कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। अब देखो अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। इसी में एवरेज में आपने देखा होगा इस टाइप से क्वेश्चन आता है, 17 के प्रथम 17 गुणजों का औसत ज्ञात करें, 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत ज्ञात करें, 19 के प्रथम 19 गुणजों का औसत ज्ञात करें। यानी कि संख्याओं के गुणजों यानी मल्टीपल पर आधारित प्रश्न। सही है। क्या जो हमारा टाइप है वो क्या है बेटा, संख्याओं के गुणजों पर आधारित प्रश्न। और मैं आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, वो सब एक सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा। उनके करने का एक तरीका होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई क्वेश्चन कहीं से उठा लिया, कोई क्वेश्चन कहीं से उठा लिया अपनी होशियारी दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है। एक सिंपल सा सीक्वेंस लेके चलेंगे जिससे हर क्वेश्चन सबकी समझ में आए, सरल से कठिन की ओर चलते हुए चले जाएंगे। सही है। अब हमारा टाइप क्या है, संख्याओं के गुणजों पर आधारित प्रश्न। अब देखो गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे कि 17 का या 7, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। सही, गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे 2 4 6 8, ये 2 के मल्टीपल हो गए, 3 के होंगे 3 6 9। सही है, यानी कि पहाड़ा। सही, क्या होता है, एक तरह से पहाड़ा होता। तो जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन आया सिंपल सा, 11 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करें। और एक बात ध्यान रखें, हमेशा प्रथम गुणज ही पूछे जाएंगे, 20 से कभी नहीं पूछे जाएंगे। अब देखो 11 के प्रथम 9 गुणज पूछे, 11 का पहाड़ा सिंपल होता तो हम लिखा 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। कोई लिखेगा नहीं, सब समझेंगे, पहले सब देखेंगे समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। लिखेंगे क्यों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में देखते रहेंगे, बाद में लिखते रहेंगे। अब देखो 11 22 33 ये 11 का पहाड़ा हो गया। अभी 11 का पहाड़ा आया तो बेटा हमने आसानी से लिख लिया। अगर ये 11 से बड़ा पहाड़ा होता तो हमें दिक्कत होती, तो हम क्या करेंगे, 11 कॉमन ले लेंगे। भैया 11 का पहाड़ा लेगा, 11 कॉमन ले लेंगे। और 11 का पहाड़ा कितनी बार लिखना, 9 बार। तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब भी एक चीज आ गई, ये 9 तक संख्याएं थी तो आसानी से हमने 9 तक संख्याएं लिख दी। कहाँ तक थी, 9 तक थी, हमने आसानी से 9 तक लिख दी। अभी कोई हमसे 35 तक पूछ दे, 36 तक पूछ दे तो हमें लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो देखो 1 से लेके 9 तक ही तो जाना है। 1 से लेके 9 तक जाना है तो एक समांतर श्रेणी बनेगी या नहीं बनेगी, क्या बनेगा बेटा, एक समांतर श्रेणी। तो 11 के प्रथम 9 गुणज लेने, तो हमने लिखा 11 1 2 3 डॉट 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 कितने लेने हैं, 9 लेने हैं। सही, कितने लेने हैं, 9। अब 9 लेने हैं तो हमने क्या किया, 11 गुणा, अब देखो ये समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का बताया था। औसत का फॉर्मूला क्या होगा, पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। सही है, पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2, यही होगा समांतर श्रेणी के औसत का फॉर्मूला। अब हो जाएगा 11 गुणा 10 बट्टे 2, 2 से ये 5 बार कैंसिल, ये हो जाएगा 11 पंजे 55। तो 11 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 55 हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, 55। और इसके अलावा अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, औसत बराबर, यानी गुणजों का औसत बराबर, सही है,
गुणजों का औसत बराबर हो जाएगा कुल गुणज +1 अपॉन 2, नहीं दिखाई दे रहा, इधर लिख देते हैं, जो क्या हो जाएगा औसत बराबर कुल गुणज +1 अपॉन 2 इंटू संख्या। संख्या का मतलब जिसके गुणज हमसे पूछे गए हैं, सही, संख्या का मतलब जिसके गुणज हमसे पूछे गए हैं। आप इस फॉर्मूले से सीधा सीधा कर सकते हैं। लिख लिया सबने, नोट कर लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं और सभी फटाफट आंसर बताएंगे, कोई बिना बताए आंसर नहीं रहेगा, चाहे गलत बताएं या सही बताएं। गलत बताएंगे तो तभी तो सही करने की हैबिट आएगी, सही है। देखें, वीडियो लास्ट तक पूरा जरूर देखेंगे, शेयर भी करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, 37 के प्रथम 19 गुणज, 19 गुणजों का औसत ज्ञात करें। अब देखो बेटा क्या है, 37 है यानी 37, 37 के प्रथम कितने गुणज लेने हैं, 19 गुणज लेने हैं। 37 के प्रथम कितने गुणज लेने हैं, 19 गुणज लेने हैं। तो हमें 37 के प्रथम 19 गुणज लेने हैं, तो हमने क्या लिया 37 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, कितना लेना है 19। तो कितना ले लेना है, 19 ले लेना है। अब देखो 37 इंटू 19 है तो क्या हो जाएगा 19 और 1 20, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 2 से ये 10 बार कैंसिल और ये हो जाएगा हमारा 370। सही बेटा क्या हो जाएगा 370। आया क्वेश्चन समझ में? कोई दिक्कत हो तुरंत दोबारा बताएंगे, मैं 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार जितनी बार कहोगे उतनी बार आंसर बताऊंगा, लेकिन बस आपको समझ में आना चाहिए। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। अड़तालीस के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करें। सही बेटा 48 के प्रथम कितने गुणज लेने हैं, 9 गुणज लेने हैं। तो हमने क्या लिखा 48 1 2 3 डॉट डॉट 9, तो हो जाएगा हमारा 48 गुणा श्रेणी का पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 9 और 1 10 बटे 2। अब इस 2 से चाहे तो इसे कैंसिल करो, चाहे इसे कैंसिल करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसे कैंसिल करेंगे तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखो 2 दूनी 4 2 चौका 8, 2 का 2 24 का 10 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 240। तो 48 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या हो जाएगा बेटा 240। आया समझ में तरीका? गुणज वाले क्वेश्चन कर लेंगे, सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। देखो अगला टाइप सिंपल सा है, संख्याओं की एक से, इससे पहले एक दूसरा टाइप स्टार्ट करते हैं। घटी व बढ़ी एवं बीच वाली संख्या ज्ञात करना। घटी बढ़ी एवं बीच वाली संख्या ज्ञात करना, इनका मतलब समझो। ये कह रहे हैं घटी व बढ़ी
या बीच वाली संख्या ज्ञात करना। सही है, या तो संख्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी। सही है, घटी या बढ़ी या बीच वाली संख्या। देखो घटी या बढ़ी का मतलब पहले हमें 9 संख्याएं दी जाएंगी, बाद में 10 संख्याएं दी जाएंगी। पहले हमें 9 संख्याएं दी जाएंगी, बाद में 8 संख्याएं दे दी जाएंगी। सही है, या पहले 8 दी होंगी, फिर 9 दी होंगी और एक बीच में से संख्या गायब कर दी जाएगी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर समझ में आएगा। जैसे कि देखो क्वेश्चन दिया हमें, नौ संख्याओं का औसत 15 है। 9 संख्याओं का औसत 15 है। इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 12 एवं अंतिम 4 संख्याओं का औसत 18 है। तो पांचवी संख्या ज्ञात करें। अब देखो समझते हैं क्वेश्चन। ये कह रहे हैं 9 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 12 एवं अंतिम 4 संख्याओं का औसत 18 है। तो हमें कौन सी संख्या बतानी है? तो पांचवी संख्या बताएं। अब एक बात समझो, देखो इन्होंने प्रथम 4 संख्याओं का औसत दिया और अंतिम 4 संख्याओं का दिया है। अगर ये प्रथम 3 का देते, अंतिम 6 का देते, तो प्रथम 3 का देते, अंतिम 5 का देते, तो चौथी संख्या पूछते। प्रथम 7 का देते, अंतिम 1 का देते, तो 8वीं संख्या पूछते। सही है, तो चाहे कोई इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो चाहे कोई सी भी संख्या पूछी जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, जो संयुक्त जो एक साथ संख्याएं दी गई हैं उनका औसत अलग निकालेंगे, और जो टुकड़ों में संख्याएं दी गई हैं उनका औसत निकाल के अलग, उनका जो योगफल होगा उन्हें अलग निकालेंगे और जोड़ देंगे। सही है, जो एक साथ संख्याएं दी होंगी उनका योगफल अलग निकाल के जोड़ देंगे, और जो टुकड़ों में संख्याएं दी गई होंगी उनका योगफल निकाल के अलग रख देंगे। अब ज़्यादा संख्याओं के योगफल में से, कम संख्याओं का योगफल घटा देंगे। सही है, ज़्यादा संख्याओं के योगफल में से क्या करेंगे, कम संख्याओं का योगफल घटा देंगे, और जो हमारी आंसर यानी जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वही क्या होगा, आंसर होगा। चाहे फिर वो 5वीं संख्या पूछी हो, चाहे चौथी संख्या पूछी हो, चाहे दूसरी पूछी हो, चाहे तीसरी पूछी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो संख्या हमसे पूछी गई होगी वही निकल के आएगी और वही क्या होगा, आंसर होगा। यानी जो हमसे पूछा गया है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सही बेटा, देखो करते हैं, सभी अच्छे से देखेंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका आंसर दूंगा और आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। सही है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, आंसर बताएं, क्वेश्चन शेयर करें और लाइक करें, देखें और सब्सक्राइब भी करें और पूरा वीडियो देखा करें। ठीक है बेटा, देखो 9 संख्याओं का औसत कितना, 15 है। अब 9 संख्याओं का औसत 15 है, कितना बेटा, औसत 15। अगर 9 संख्याओं का औसत 15 है तो योगफल क्या हो जाएगा, योगफल सीधा सीधा हो जाएगा औसत गुणा संख्या। भाई फॉर्मूला यही तो होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या। अब हमें योग बताना है तो इसका इससे गुणा कर देंगे, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक योग बराबर औसत गुणा संख्या। सही क्या हो जाएगा फॉर्मूला, योग बराबर औसत गुणा संख्या। सही है बेटा, तो देखो करते हैं। देखो यहां तक समझ में आ रहा है, दोबारा लिख देते हैं। पंद्रह संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, सॉरी 9 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 15। तो योगफल आ जाएगा हमारा योगफल हो जाएगा 15 गुणा 9 बराबर 120।
35। ये तो टोटल 9 संख्याओं का औसत हो गया। अब इन्होंने इन 9 संख्याओं की कंडीशन दी है और उन्हें 4-4 करके तोड़ दिया और एक संख्या गायब कर दी है, वो संख्या हम बतानी है। अभी कह रहे हैं पहली 4 संख्या, तो पहली 4 का औसत है हमारा बेटा 12। पहली 4 का औसत कितना 12 है। अब पहली 4 का औसत 12 है तो पहली 4 का योगफल हो जाएगा 12 गुणा 4 बराबर का 48। और अंतिम 4, अंतिम 4 का औसत कितना है 18, तो योगफल हो जाएगा 72। सही है। प्रथम 4 का 48 हो जाए और अंतिम 4 का योगफल कितना हो जाएगा 72। 4 और 4 टोटल 8 संख्याओं का जो योग होगा बेटा वो कितना हो जाएगा 48 प्लस 72 बराबर 8 2 10 का 0 वहां से ले 1 7 4 11 12 120। सही बेटा। जो हमारी जो संख्याएं हो जाएंगी टोटल 8 संख्याएं, उनका जो योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा 48 प्लस 72 बराबर का 120। सही कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब हमें क्या बतानी है 5वीं संख्या बतानी। तो देखो 8 संख्याओं का जो योगफल आया वो 120 है। सही है। और जो 9 संख्याओं का जो योगफल आया वो कितना 135 है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ज्यादा संख्याओं वाले योगफल में से कम संख्याओं का योगफल घटा देंगे। सही। ज्यादा संख्याओं के योगफल में से क्या करेंगे कम संख्याओं का योगफल घटा देंगे। तो जैसे ही ज्यादा संख्याओं वाले योगफल में से कम संख्याओं का योगफल घटाएंगे तो हमारी वो संख्या प्राप्त होगी जो संख्या हमसे पूछी गई थी। तो हमसे कौन सी संख्या पूछी गई थी 5वीं संख्या पूछी गई थी। यहां से कौन सी संख्या गायब है बेटा 5वीं संख्या गायब है। तो 5वीं संख्या हमसे पूछी गई थी तो 5वीं संख्या ही हमारी निकल के आएगी। तो देखो 5वीं संख्या क्या हो जाएगी हमारी 5वीं संख्या हमारी हो जाएगी 135 माइनस का 120। सही है। 5 में से 0 गया 5, 3 में से 2 गए 1, तो हमारी जो 5वीं संख्या हमसे पूछी गई वो कितनी हो जाएगी 15। तो हमारा आंसर क्या होगा 15। आया समझ में बेटा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो टोटल संख्याएं दी गई होंगी उनका योगफल निकालेंगे। तो टोटल 9 संख्याएं दी गई जिनका औसत कितना 15 है, तो 9 संख्याओं का औसत 15 है तो योगफल कितना हो जाएगा 15 × 9 बराबर 135। फिर वही संख्या हमें क्या की गई होंगी टुकड़ों में करके दी गई होंगी। किसमें दी गई होंगी टुकड़ों में करके दी गई होंगी। तो टुकड़ों में करके हमें क्या दी गई पहली 4 संख्याओं का औसत दिया है 12 तो योगफल हो जाएगा 12 गुणा 4 बराबर 48। और अंतिम 4 संख्याओं का औसत दिया 18 तो योगफल हो जाएगा 18 गुणा 4 बराबर का 72। अब देखो पहली 4 संख्याओं का योगफल 48 है और अंतिम 4 संख्याओं का योगफल कितना 72 है। तो सभी 8 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा बेटा 120 हो जाएगा। सभी 8 संख्याओं का औसत योगफल कितना हो जाएगा 120। 8 संख्याओं का योगफल 120 है और 9 संख्याओं का योगफल 135 है। तो 135 में से 120 घटाएंगे तो 15 बचेगा और 15 वही आंसर होगा जो हमसे पूछा गया। तो हमसे क्या पूछा गया 5वीं संख्या पूछी गई तो 5वीं संख्या क्या हो जाएगी बेटा 15 हो जाएगी। इसे क्या हो जाएगी 15। आया यहां तक समझ में। नोट करेंगे अगला क्वेश्चन लिखते हैं। बीस संख्याओं का औसत 12 है। इनमें से प्रथम 11 संख्याओं का औसत, इनमें से प्रथम 11 संख्याओं का औसत 11 एवं 10 लिख दो। इनमें से प्रथम 11 संख्याओं का औसत 10 एवं अंतिम 8 संख्याओं का औसत एवं अंतिम 8 संख्याओं का औसत 13 है। तो 12वीं संख्या ज्ञात करें। अब देखो समझो, ये कह रहे हैं 20 संख्याओं का औसत 12 है। टोटल कितनी संख्या बेटा 20 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना दिया 12 दिया है। इनमें से प्रथम 11 संख्याओं का औसत 10 दिया है, यानी 20 में से पहली 11 ले ली जिनका औसत कितना 10 है और अब अंतिम 8 ले ली और अंतिम 8 का औसत कितना 13 है। अंतिम 8 का औसत कितना 13 है। तो 12वीं संख्या बताओ। देखो 11 के बाद 12 ही तो आएगा।
और उल्टा गिनेंगे तो 8 के बाद भी 12वां आएगा। शुरू से देखा जाए तो 12वां तो कहलाएगा। अब देखो तो सभी संख्याओं का पहले योगफल निकालते हैं। अब सीधे सीधे निकालने एक बार पूरा बता दिया। देखो जो सभी संख्याओं का योगफल हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 20 गुणा 12 बराबर का 240। सभी 20 संख्याओं का योगफल कितना आ गया? 240 आ गया। ठीक, सभी 20 संख्याओं का योगफल कितना आ गया? 240। अब सभी 20 संख्याओं का योगफल 240 है। अगली कंडीशन ये कह रहे हैं कि इनमें से जो प्रथम 11 संख्याएं हैं उनका जो योग औसत है वो 10 है, तो प्रथम 11 संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। और अंतिम जो 8 संख्याएं हैं उनका औसत कितना? 13 है, तो 13 थे 104। सही है, तो योग हमारी 11 और 8 19 संख्याएं। जो 19 संख्याओं का योगफल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 114। सही, 19 संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है बेटा? 214। 19 संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है? 214 आ रहा है। अब 19 संख्याओं का योगफल 214 है और 20 संख्याओं का योगफल 240 है। तो हमसे जो संख्या पूछी गई वो कब मिलेगी? जब 20 संख्याओं के योगफल में से 19 संख्याओं का योगफल घटा देंगे तब। 10 में से 4 के कितना बचा? 6, और 3 में से 1 गया, कितना बचे? 2। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 26। तो आंसर क्या होगा बेटा हमारा? 26 यानी कि 26। कितना आंसर हो जाएगा बेटा? 26 यानी कि 26। अब देखो आया समझ में यहाँ तक? अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम थोड़ा सा चेंज। देखो 20 संख्याओं का औसत 15 है। कितना? 15 है। इनमें से प्रथम 11 संख्याओं का औसत 10 है। इनमें से प्रथम 11 संख्याओं का औसत 10 है एवं अंतिम, इनमें से प्रथम 11 संख्याओं का औसत 10 है एवं अंतिम 10 संख्याओं का औसत 21 है। तो फिर से वही 12वीं संख्या ज्ञात करें। हमें कुछ नहीं करना, हमें वही करना। सबसे पहले क्या करेंगे? जो टोटल संख्याएं दी गई उनका औसत ज्ञात करेंगे। जो टोटल संख्याएं दी गई बेटा उनका औसत ज्ञात करेंगे और फिर जो टुकड़ों में दी गई हैं उनका औसत ज्ञात करेंगे। तो पहले हमने क्या देखा? जो हमें टोटल संख्याएं दी गई वो कितनी है? 20। तो 20 संख्याओं का योगफल हो जाएगा 20 गुणा 15। 20 संख्याएं, औसत 15 है, तो औसत का सीधे सीधे संख्याओं से गुणा करेंगे। औसत का सीधे सीधे संख्याओं से गुणा करेंगे तो योगफल आएगा। तो 15 दूनी 30, तो योगफल कितना आ गया बेटा? 300 आ गया। सही है, 20 संख्याओं का योगफल कितना आ गया? 300 आ गया। अब देखो 20 संख्याओं का योगफल 300 आ गया। अभी कह रहे हैं इनमें से, इन्हीं 20 में से पहली वाली 11 संख्या ले लो जिनका योगफल कितना है? 10 है। तो पहली वाली 11 संख्या लेंगे जिनका योगफल 10 है, तो कितना आ जाएगा? 110। और अब अंतिम 10 संख्याएं ले लो। सही है, कितनी ले लो? अंतिम 10 संख्याएं। तो अंतिम 10 संख्याएं जो लेंगे उनका औसत कितना? 21। तो 21 × 10 कितना हो जाएगा? 210। सही, कितना हो जाएगा बेटा? 210। जैसे 21 का 10 से गुणा करेंगे 210 आ जाएगा, 11 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। तो यहाँ जो संख्याएं हो जाएंगी वो संख्या कितनी हो जाएंगी? 21 संख्या हो जाएंगी। सही, संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 21। और 21 संख्याओं का योगफल, 21 संख्याओं का जो योगफल होगा वो हो जाएगा हमारा 0, 2, 3, 320। सही, 21 संख्याओं का जो योगफल होगा वो बेटा कितना हो जाएगा? 320। अब जो 21 संख्याओं का योगफल क्या है? 320 है। और 20 संख्याओं का योगफल क्या है? 300। अब कौन सी संख्या ज्यादा है? अब टुकड़े वाली संख्याएं ज्यादा हैं और टोटल वाली संख्याएं कम हैं। सही बेटा, टुकड़े वाली संख्याएं कैसी हैं? ज्यादा हैं। और टोटल वाली संख्याएं कैसी हैं? कम है। तो हम क्या करेंगे? अब टुकड़ों वाली संख्याओं से टोटल वाली संख्याएं घटा देंगे, क्योंकि हमारा तरीका क्या है? चाहे कोई सी भी ज्यादा हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या होगा? ज्यादा वाली संख्याओं में से कम वाली संख्याओं का योगफल घटाएंगे। जो संख्याएं ज्यादा होंगी उनके योगफल में से जो संख्याएं कम होंगी उनके योगफल को घटा देंगे। तो ज्यादा वाली संख्या कितनी? 21 और उनका योगफल कितना? 320। और कम संख्याएं कितनी है? 20 जिनका योगफल कितना? 300। तो ज्यादा वाली संख्या यानी 320 में से 300 घटा देंगे। तो 320 माइनस का 300 बराबर कितना आ गया बेटा? 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सही, क्या होगा हमारा आंसर? 20। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सभी देखें, सिंपल क्वेश्चन है, सभी अच्छे से करेंगे।
जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं दोबारा बताऊंगा। सही है, आया इस टाइप का क्वेश्चन समझ में? अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है? सही है, देखो इस टाइप में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। तो अगला टाइप स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा देखें। अब इसमें अगला क्वेश्चन नहीं करते, अगला टाइप ही स्टार्ट करते हैं। अगला टाइप है संख्याओं के गुने पर आधारित प्रश्न। सही है, अगला टाइप है संख्याओं के गुने पर आधारित प्रश्न। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें देखो दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब इसी टाइप में दो टाइप के गुने के क्वेश्चन होंगे। तो पहले वाले टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं, दूसरे वाले का बाद में करते हैं। तो देखो पहले वाले टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं, पहले गुने का। तो पहले जो गुना का टाइप है वो है, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देना। चार संख्याओं में से पहली, चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत, चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का, चार संख्याओं से पहले तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का तीन गुना है यदि सभी चारों संख्याओं का औसत पाँच हो तो चौथी संख्या ज्ञात करें। देखो मैंने कहा था गुने पर आधारित प्रश्न, गुने पर आधारित प्रश्न जो होता है वो लैंग्वेज टाइप होता है। कैसा होता है? लैंग्वेज टाइप। तो ये पूरी लैंग्वेज दी है, जितनी लैंग्वेज हमें दी है हम उतनी सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सही है, यानी जितनी कंडीशन दी है उतनी कंडीशन करेंगे, हमारा क्वेश्चन आएगा। यहाँ कोई ना तो शॉर्ट ट्रिक बनानी है ना कोई लॉन्ग ट्रिक बनानी है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं चार संख्याएं हैं, तो कोई सी भी चार संख्या मान लो। तो हमने तो यही मान ली A, B, C और D, ये हमारी चार संख्या हमने मान ली। सही है, ये कह रहे हैं इन चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याएं ले लो। तो पहली तीन संख्या ले ली A, B और C, इनका जो औसत है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? कुल पदों का योग बट्टे कुल पद। इनका जो औसत है वो चौथी संख्या का तीन गुना है। तो चौथी संख्या D है, जैसे ही D में तीन का गुणा करेंगे तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि ये कह रहे हैं पहली तीन संख्याओं का औसत। तो ये पहली तीन संख्या का औसत हो गया, पहली तीन संख्या का औसत चौथी संख्या का तीन गुना है। तो ये चौथी संख्या है, तो ये भी बराबर तो है नहीं, क्योंकि ये जो औसत है ये चौथी संख्या का तीन गुना। तो हमने क्या किया? चौथी में तीन का गुणा किया, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी A प्लस B प्लस C बराबर का 9D। ये एक हमारा समीकरण हो गया, यानी हमारी इक्वेशन हो गई A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर का, A प्लस B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा? 9D। अब देखो अगली कंडीशन समझो। अब दूसरी कंडीशन दी है, ये कह रहे हैं सभी चारों संख्याओं का औसत। सही बेटा, सभी चारों संख्याओं का औसत। तो सभी चारों संख्याओं का औसत A प्लस B प्लस C प्लस D, सभी चारों संख्याओं का औसत। तो A प्लस B प्लस C प्लस D बटे 4, यही चारों संख्याओं का औसत होगा। जो कितना दिया हमें? 5 दिया। सही, क्या दिया बेटा? 5 दिया। तो चारों संख्याओं का औसत 5 है, तो हमने चारों संख्याओं का योगफल निकाला। A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब देखो A B C की वैल्यू कितनी है? 9D, और A B C D की वैल्यू कितनी है? 20। अगर मैं A B C की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ, सही है, तो हमें D का मान मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा, और D का ही मान हमसे पूछा गया है। तो हमने क्या किया? A B C की वैल्यू यहाँ से ली और यहाँ रख दी। 9D प्लस का
d बराबर 20, तो 10d बराबर का 20, तो d बराबर क्या आ जाएगा बेटा 2। तो चौथी संख्या क्या आ गई 2, और चौथी संख्या ही हमसे पूछी गई है। इस क्वेश्चन में इतनी कंडीशन में अगर चौथी के अलावा कोई अन्य संख्या पूछी जाएगी तो वो हम ज्ञात नहीं कर सकते, आंसर हो जाएगा सी एंड डी। अगर हमसे कोई कहता है पहली संख्या ज्ञात करें तो हम क्या करेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते, दूसरी भी ज्ञात नहीं कर सकते और तीसरी भी ज्ञात नहीं कर सकते। हाँ ज्ञात कर सकते हैं, तो पहली तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात योगफल ज्ञात कर सकते हैं और पहली तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात कर सकते हैं। अगर कुछ ज्ञात कर सकते हैं तो क्या ज्ञात कर सकते हैं, पहली तीनों संख्याओं का औसत और पहली तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर संख्याएं पूछी जाएंगी तो केवल और केवल चौथी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई अन्य संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। आया क्वेश्चन समझ में? एक बार दोबारा समझ लो। ये कह रहे हैं 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 होना है। तो पहली 3 हमने 4 संख्या मान ली ए बी सी डी, इनमें से पहली 3 संख्या ली a प्लस बी प्लस सी बटे 3, ये पहली 3 संख्याओं का औसत हो गया जो तो चौथी संख्या का 3 गुना है। तो चौथी संख्या हमने क्या किया, 3 का गुणा किया, तो दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। हमने सॉल्व किया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया 90, क्योंकि इस 3 का गुणा इससे हो जाएगा 3 3 9, सही है। अब देखो इन 3 संख्याओं का औसत 90 आ गया। अब ये कह रहे हैं सभी चारों संख्याओं का औसत, तो सभी चारों संख्याओं का औसत a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4 बराबर का 5, तो सभी चारों संख्याओं का हमने योगफल किया, तो सभी चारों संख्याओं का योगफल कितना आ गया 20 आ गया। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई 20, और हमें क्या बताना है, d की वैल्यू बतानी है। तो हमने क्या किया, यहाँ से a b c की वैल्यू ली, यानी इस इक्वेशन से a b c बराबर कितना 90, तो यहाँ a b c बराबर हमने क्या लिख दिया 90, 9 और 1 10, तो 10d बराबर आ जाएगा 20, तो d बराबर क्या आ जाएगा 2। सही बेटा, क्या आ जाएगा d बराबर 2। आया यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में? अब देखें ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, सिंपल सा साधारण सा। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 16 हो, यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 16 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करें। आंसर बटे में आएगा, सभी निकाल के दिखाएं। अगर चारों संख्याओं का औसत 16 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करें बेटा। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, चौथी संख्या ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो देखो सेम क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन सेम है तो तरीका भी क्या होगा, सेम होगा। देखो ये कह रहे हैं 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत, तो सबसे पहली वही बात, हम 4 संख्याएं मानेंगे। तो हमने मान ली हमारी 4 संख्या a b c और d, जरूरी नहीं तुम a b c d मानो, कुछ भी मान लो, a b x y, इसको बस चौथा माना है, कंडीशन ये है, इसको तुमने चौथा माना है, चौथी मानी जाएगी, ये तीनों पहली संख्या मानी जाएगी। अभी कह रहे हैं पहली 3 संख्याओं का औसत, तो पहली 3 संख्याओं का औसत लेंगे तो पहली 3 संख्याओं का योगफल करेंगे, क्योंकि औसत का फॉर्मूला होता है कुल पदों का योगफल बटे कुल पद। सही, तो a प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर d लिख दिया हमने। अब हमने तो बराबर में बीच का निशान लगा दिया कि अभी बराबर हैं, अभी बराबर नहीं है। कब बराबर होंगे, ये कह रहे हैं पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है बेटा, चौथी संख्या का 2 गुना। तो चौथी संख्या d है, जैसे ही d को 2 गुना करेंगे तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर का 6d। से a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया बेटा 6d आ गया। अब देखो सभी चारों संख्याओं का औसत, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4 बराबर का 16। ये सभी चारों संख्याओं का औसत 16, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या आ गया 64। सही, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया 16 चौक 64 आ गया। अब a b प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 64 है, तो हम क्या करेंगे, a b c का मान उठा के यहाँ रख देंगे। तो a b c का मान क्या है 6d, तो हमने यहाँ रख दिया a b c का मान, ये a b c और ये a b c सेम है, तो a b c की वैल्यू कितनी 6d, तो a b c की वैल्यू 6d हमने यहाँ रखा, तो ये हो जाएगा 6d प्लस का d बराबर का 64। सही बेटा, क्या हो जाएगा 6d प्लस d बराबर का 64। अब ये 6d और प्लस d बराबर क्या आ गया 64 आ गया, तो क्या आ गया 7d बराबर का 64। तो d बराबर क्या आ गया 64 बटे 7। तो चौथी संख्या क्या होगी हमारी 64 बटे 7। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सही, क्या हो जाएगी हमारी 64 बटे 7। आया बेटा समझ में क्वेश्चन? नोट करेंगे सभी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देंगे। सही है। अब देखें,
अब इसमें जो अगला क्वेश्चन होगा थोड़ा सा चेंज होगा, टाइप यही होगा लेकिन क्वेश्चन हल्का सा चेंज होगा। तो उसकी स्टार्टिंग करते हैं कल से, यानी अगली क्लास में से उसे कहाँ पढ़ेंगे, अगली क्लास में। और मैं फिर भी तुमसे कह रहा हूँ और दोबारा कह रहा हूँ, यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, पेपर उठा के देख लेना। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, अच्छे से करें और पेपर की तैयारी अच्छे से करें। पेपर कभी भी और किसी भी डेट में आ सकता है, वैकेंसी निकलते ही। अगर हम चौकन्ने रहे तो हम नौकरी पा लेंगे, और हम अगर रेस्ट में चले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सभी लोग प्रैक्टिस पेपर लगाएं, देखें कि उनका स्कोर क्या जा रहा है। भाई प्रैक्टिस पेपर लगाओगे, स्पीड टेस्ट लगाओगे, और स्पीड टेस्ट को स्पीड टेस्ट के हिसाब से ही लगाएंगे। कहने का मतलब टाइम टू टाइम लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि सुबह स्पीड टेस्ट खोला और पैसेंजर ट्रेन की तरह, किसकी तरह, पैसेंजर ट्रेन की तरह शाम तक लगा ही देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे। एक बार हमने स्पीड टेस्ट लिया तो अगर 2 घंटे का पेपर है तो पूरे 2 घंटे बैठ के लगाएंगे उसे और देखेंगे हमारे कितने अंक आ रहे हैं। अगर 2.5 घंटे वाला पेपर है तो 2.5 घंटे लगाएंगे और फिर देखेंगे हमारे कितने अंक आ रहे हैं। और अगर 1 घंटे का बेटा तो 1 घंटे तक लगाएंगे और फिर हम ये देखेंगे हमारे कितने अंक आ रहे हैं। उसी हिसाब से डे बाई डे हम अपने प्रैक्टिस पेपर में सुधार करेंगे और ये आकलन करेंगे किस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देंगे, और जिस सब्जेक्ट में नंबर कम सही आ रहे हैं उसे उसी हिसाब से रिवीजन करते रहेंगे। उस पर ज़्यादा फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। सही है। सभी लोग अच्छे से पढ़ें और अपनी प्रैक्टिस, अपना आकलन करते रहें। वीडियो पूरा देखा करें, अंत तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देख सकें और उन्हें बेनिफिट हो। थैंक यू बेटा।